सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज की व्लॉग स्टार्टिंग हो रही है एयरपोर्ट से। ऐसे रिएक्शन सबके लेने चाहिए, देख लो कैसे देख रहे हैं। तो तुम्हारा भाई जा रहा है मुंबई, और मुंबई किस लिए जाता है तुम्हें पता है, सपने सोने नहीं देते एज यूजुअल। तो तुम्हारा भाई के कंपनी ने बढ़िया स्पॉन्सर करा है। तुम्हारा भाई जा रहा है राइज एंड फॉल में एक दिन के लिए, और सबको प्यार से मिलके आऊँगा, ठीक नहीं करके आऊँगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ना टॉप का फट्टू, याद रखा करो। क्यों उस्ताद जी? भैया के बाल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। देखो भैया बाल क्या लगाते हो बालों में, पर मेरे भी देखो जाने वाले, बट कोई बात नहीं, हम करेंगे तभी कम होगा ये सब चीजें। भैया बचपन में ओडी मारते थे। क्यों भैया? चैनल का नाम है लाला बदमाश, पर आएगा आरुष बोला में, दिक्कत बड़ी जगह है। चलो गाइज, अब एयरलाइन में मिलते हैं आपको। एयर इंडिया से याद आया, एयर इंडिया फ्लाइट है। आरुष भाई होते थे ना तो एयरपोर्ट की गांड मार के रखते थे। आरुष भाई लव यू, आरुष भाई अलग ही चीज है आरुष भाई। सो गाइस, प्रोटोकॉल साथ लेके चलते हैं अपना, फुल पावर है, लव यू। ये भाई यहाँ पे इन्होंने ये देखो, ये कहाँ गया, ये काले शीशे करा रखे हैं। अब भैया से मैं पूछ रहा हूँ, भैया ऊपर चलान करते नहीं करते? नहीं करते, चलो बढ़िया। और यहाँ पे चलान करते जो आपने सीट बेल्ट डाल रखी है। चलो भैया मिलते हैं, बाय, लव यू। लगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना। उस्ताद जी, मैंने तुम्हें बोला था मेरे साथ रहोगे, ऐश करोगे, वही 10% में खेलते रहते हो तुम। ओ तेरी ब्याड़ की जकूजी वाली कोई है नहीं नहाने वाली, वो भी तो तब तो मजा आएगा, वरना जकूजी को कौन यूज करेगा। आज तेरे की अभी तुम्हारा भाई ये पहनेगा यार, ये तो बढ़िया यार, वेस्टर्न है, नाइस मैन, आई रियली लाइक इट मैन, आई रियली लाइक इट। मुंबई मेरी जान, ये तो दिख नहीं रहा ना इसमें, ऐसे कुछ तो और करना पड़ेगा। गाइस तुम्हें दिख रहा है? रुको अब दिखेगा। हाँ, फक ब्रो, व्हाट अ व्यू मैन। कल वालों को लगता है कि हमेशा वहां कपल आते हैं, अब मान जाएगा, और भाई हम छड़े भी आते हैं। ये बकचोदी तो सब करते हैं ना, तो इसके बिना तो रह ही नहीं सकते उस्ताद। भाई डे 2 में स्वागत है आपका। डे 1 में तो हम सारे सो गए थे मेरे भाई, क्योंकि बेड इतना अच्छा मिल गया था। घर में इतने अच्छे बेड लगे नहीं थे ना, क्योंकि मेरा दिसंबर में बेड रेडी हो रहा है। तो मैट्रेसेस वालों कोई देख रहा है तो कोलैब करेंगे, बढ़िया नींद अच्छी आती है उस्ताद। और व्यू देख लो एक बार, बाकी व्यू और भी कहीं है पर मैं दिखा नहीं सकता, सॉरी। यहाँ पे अंग्रेज आते हैं, यहाँ पे होटल बढ़िया है। जेस्टर इनका बड़ा प्यारा लगता है मुझको। क्या बेड? हाँ, जेस्टर मतलब जो देते हैं सामान वामान, सब हाथ टांग के बैठ जाइए, क्योंकि आपके सामने आ रही है आपकी लैला जान। राइज एंड फॉल में स्वागत है आप सबका। अंदर जाके किससे मिलोगे सबसे पहले मिलूंगा पवन जी से। पवन जी मुझे बढ़िया एक नंबर आदमी लगे यार। उसके बाद मिलूंगा नयनदीप से, और उसके बाद सबसे मिल ही लेंगे फिर। तो उस्ताद अभी गिरने से मिल के आया हमारा भाई, तो कैसा लगा भाई? भाई अंदर तो पहले सेट पे गए, ऊपर ही मैं सबसे रूलर से रहा हूँ, उससे तो भाई से बस टीवी स्क्रीन पे बात हुई है बस मेरी भाई। बट अंदर ठीक है भाई, बट अंदर जाके ना अलग ही एक वो है, अलग ही दुनिया है, बिल्कुल नर्वस सा बोल सकते हैं, या फिर कुछ अलग ही चल रहा है सबके दिमाग में। और सारे कैमरे पर मेरे पे हैं, और सारे बंदे भी मेरे पे चढ़ रहे हैं, तो वो भी एक अलग चीज़ था। बट सबसे जो बेस्ट मोमेंट लगा था कि जब मैं बाहर जा रहा था, मुझको पता नहीं था कि आरुष से मिलवाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उससे क्यों मिलवाएंगे। बट वहाँ से आवाज़ आई स्पीकर से, लड़की बोलती नन्नू कि रुक जाइए, हम आरुष आपकी मिलवा देते हैं। तो स्क्रीन पे हुई ऑन, भाई आरुष आया। पहले तो भाई हम ना करते हुए 15-20 सेकंड तो मैं उसको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहा, कुछ आवाज़ ही नहीं निकली। वो तो नहीं है कि वैसे तो 8 साल बाद कभी ऐसे 10 दिन दूर रहे हैं, रात तक मिलने के बाद मिल रहे हैं। हाँ, वो भी हो गए कि कभी लड़ाई भी नहीं हुई हमारी, कभी ऐसे लड़ाई हुई कि हमने साल या 6 महीने का जो हर दोस्त में होता है गैप, हमने आज तक कभी वो भी नहीं लिया गैप भाई। तो बस उसको देख के मैं तो तभी भी यहाँ भरी आएगी, अभी बात ही नहीं हो रही, मुझे वही मोमेंट याद आया जा रहा है कि वो मुझे मिला, मैं उसको मिला, बस देख रहा हूँ मैं। फिर बातें हुई हमारी, और कैसा है, मैंने कहा बढ़िया भाई। फिर मैंने ब्रूसू के बारे में बताया, आंटी अंकल के बारे में बताया। मिस तो सबको बहुत कर रहा है, क्योंकि वो जिस हड़बड़ाहट से आया था ना भागते भागते कैमरे में, कि अबे तू आ गया, तू कहाँ ऊपर है। फिर मुझको ऐसे करा मैं तो नीचे हूँ। मैंने कहा तू गेम ऊपर आ ही नहीं पा रहा, तभी तो मुझको ऊपर आना पड़ा है। मैंने उसको ऐसे करके बोला, भाई टोट भी तो माननी जरूरी है, अपने भाई को ऊपर भी तो देखना। इतने बहन का लोड़ा, इतने महंगे महंगे कपड़े लेकर गया, वो कब पहनेगा, कब काम आएंगे। वो भाईचारा निभा देना हमारा भाई,
फिर उसके बाद सारी चीज, हाँ भाई मैंने भी बोला, मैं कहा भाईचारा वो तेरा एक ही भाई है वो लैला, तुम सबको भी पता है। मैं कहा बाली वाली मुच्छड़ कुछ भी नहीं है, मैंने भी ऐसे बोल दिया। मैं कहा चलो मुच्छड़ तू नहीं है कुछ भी। इनसिक्योर हो गया लैला। भाई तो होता ही है बंदा यार, उस्ताद किसी की बीवी भाग जाए तो हो गए नहीं। तो लग कैसे रहा था वैसे वो नीचे, सही हाँ, लग फिर रहा था? कुछ और बातें करने का मन कर रहा था, फिर मैं देख रहा था कहीं से सीडी वीडियो कोई मुझे नीचे भेज दे बस एक बार, बट कुछ ऐसा सीन था नहीं। फिर जैसे कैमरा ऑफ हुआ भाई अपने आप ही आंखों में आंसू आ गए यार, निकल गए भाई। बंदा कितना स्ट्रांग है मर्द भाई, ऐसे कहने की बात है कि मर्द कभी नहीं रोता, मर्द ही सबसे ज्यादा रोते हैं मेरे भाई। अगर कोई अपना हो, खास हो दिल का। और बस फिर उसकी याद आई, फिर मैं तो मन तो बड़ा कर रहा था, ऐसे होता है कि कहाँ तुल्ला काट रहा था, एक बार मिला दो एक बार मिला दो। और सारी वो चीजें मतलब समझ लो 1 मिनट में मुझको ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें याद आ गई मुझको, जो उसका हैप्पी मोमेंट है मेरे, हर एक चीज। तेरे को लग कैसे रहा था कि मतलब ठीक था दिखने में भी, पतला पतला तो नहीं हो क्या? नहीं, फेस थोड़ा पतला सा लग रहा था, और पता नहीं है और कैसा लग रहा था मुझको कि ठीक था, खेल कूद तो रहा था, बट कोई अपना आता तो उसका अलग ही चेहरे पे मुस्कान होती है। जैसे मैं शो में देख रहा हूँ तो थोड़ा वैसा था, खुल नहीं पा रहा ढंग से, बट वो जो भी मुझे मिला पूरा खुल गया था, सारी बातें बोलने लग गया, दाढ़ी हटावे ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये वो प्लांटिंग सब चीजें बोलने लग गया था फिर तो ठीक था, बढ़िया मजा आया देख के उसको यार। जल्दी अब ट्रॉफी लेके ही घर आए, क्योंकि अब इतनी मेहनत करी है तो। उसके बस की नहीं थी वैसे भी 10 दिन भी रहना, फिर भी वो पता नहीं कैसे रह रहा है भाई माँ कसम 10 दिन तो उसके 10 दिन मैं कह रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है 5 दिन भी रह पाएगा। जब स्टार्टिंग में शो आया मैं कहा ले भाई ये तो किल्लसन मच रही है, बट वो बाली था थोड़ा दिल्ली का, तो थोड़ा नीचे जाके थोड़ा उसकी मन बन गई। फिर वो अर्जुन भी ठीक है बंदा, उससे भी थोड़ी बढ़िया बनने लगी, तो फिर अब डल गया वो, बढ़िया खेल रहा है गेम। बस सब ऐसे प्यार दिखाते रहो, बढ़िया पॉजिटिव रहो, और वोटिंग पावर ऑन रखो अपनी, बढ़िया जीतेगा मेरा भाई। और ब्रांड ने बोला था कि मिलने नहीं देंगे बिल्कुल भी, और फिर भी मिला दिया है भाई ये तो मैं फिर देखो, 2 बंदों को कोई नहीं रोक सकता जब दिल से चाहती है तो शायद क्यों ना भगवान भी क्यों ना आ जाए। अब दिल से चाहते तो हर चीज वो होती है भाई, तो वही दिल से चाहती है, मिले रोए घाए जो मर्जी करे, बट यार थोड़ा नीचे अगर भेज देते ना और मजा आ जाता। समझ रहे हो, वो जो हग होती है ना एक वो अलग ही होती है। वो आज तक अभी 8 साल में मतलब शराब पी के तो चलो क्या ही कर लियो, तो सारे गली मिलते ही हैं, बट वैसे कभी ऐसे सूफी में नहीं मिले हग। अगर वो आज हो जाती ना हग, वो आज मुझको रियलाइज होता कि तो क्या था, अलग ही चीज हो जाती। हाँ अब ये मत बोल देना बहन लोग कि अपने बाप को हक कर रहा है, ये वाला मीम काट दो मेरे पे। बट ठीक था भाई, एट दी एंड मजा आया। बर्थडे का पूछा उसने कुछ कि बर्थडे का क्या सीन है? नहीं मैंने भाई इतनी बात बोल तो रहा हूँ, आप जब एकदम से सामने आता ना, क्वेश्चन बहुत होते हैं, मैं ये पूछूंगा वो पूछूंगा, बट जब सामने अपना बंदा आता ना, कुछ आवाज ही नहीं निकल पाती कि बस उसको देखते जा रहे हैं, उसके हाथ, उसका मुंह, उसके नाक कान, कि भाई यार जो हमारे साथ 8 साल पूरा रहा, 10 दिन कैसे रह रहा है हमारे बिना, वो चीजें होती हैं सारी दिमाग में चलते। फिर एक दिमाग में ये भी आता है भाई देख लाइफ सबके अनएक्सपेक्टेड है भाई, कभी कोई इतना चला गया एक दूसरे के बिना कैसे रहेंगे भाई। बट ठीक था, अच्छा लगा भाई, जैसा भी था भाई था। अब बस ट्रॉफी के साथ ही आए दिल्ली, तभी मजा आएगा। अब इतना सफर कर ही लिया तो और भी कर ले थोड़ा सा। इतना तो उसने हमें भी रुलाया खिलसाया है, आंटी अंकल भी बड़े याद करते हैं, परेशान होते हैं। ब्रूजो भाई माँ कसम रोता है रात को सो करके, उसको लगता है कि मैं और हूँ। फिर उसको जब सूंघता है तो पता चलता है कि नहीं मैं तो हूँ ही नहीं भाई। सो जो कुत्ता तक भी याद कर रहा है उसको। लगे पवन जी कैसे लगे? पवन जी तो भाई बढ़िया मस्त मौला आदमी, वो जैसे हैं वो वैसे ही ऊपर हैं, बढ़िया अपने में ही अपने ही धुन में रहते हैं, उनको कोई किसी को कोई परवाह नहीं है, जो बोलना है बोल दिया, मतलब मेरी तरह ही मुंह फट, चलो किसी को कुछ नहीं समझते, जो है सब अपने में है, अपनी पावर अपने हाथ में। बाकी बढ़िया बंदे थे सारे वहाँ पे। टीकू भाई बढ़िया एंटरटेनमेंट बंदा है भाई, बहुत बढ़िया। मैंने वो योगा करा, कह रहे मैं अपना पैर नहीं पकड़ सकती, किसी और का पैर पकड़ सकता हूँ पीछे। और भाई नयनदीप तो अलग ही है, वो तो उसको तो जाती मैंने छेड़ दिया था, मैं कहा आए, फिर वो तो समझ गया था कि भाई। उसका क्या रिएक्शन था? उसका भी यही रिएक्शन था, बट नयनदीप हमें अच्छे से जानता है, आई थिंक हमारे ब्लॉग देखता है, तो वो यही चीजें बोल रहा था, ये रहा आरुष लैला, और बीच में कीकू भाई कहता है कि अच्छा ये आरुष लैला, और इनके बीच में एक कुत्ता भी लेटता है, क्या नाम है, मैं कहा ब्रूजो, कह रहा हाँ इन तीनों की जोड़ी है, ये वो सारी चीजें तो सबको पता ही तेरी था। कहानियां सुना रखी होंगी किन्ने ने अंदर भाई सारी कीकू भाई मिलते ही मुझको बोलता अरे लैला भाई तुम क्या चीज हो भाई, तुम्हारी तो कहानी हमने सुन के भाई बहुत हंसे हैं। मैं कहा लो जी लो, बदनाम भी मुझे बहुत करा, उतना कह रहा नीचे आदमी तुम तो 1 नंबर की। मैं कहा लो जी लो, नीचे भी सुनने को मिल गया। गिन्ने ने दिल लगा रखा सबका, साफ बातें काट के, क्योंकि जब आप देखोगे कि ऊपर आके यही बोल रहा है कि भाई वो आरुष बड़ा बढ़िया बंदा है, बड़ा बढ़िया बंदा है, उसी ने तो नहीं, मैंने किसी को बोला भी, मैंने कहा बस अब उसको घर भेज दो यार, अब नहीं रहा जा रहा, कह रहा नहीं भाई क्यों घर भेज दे, उसको रहने दो भाई। वो कीकू को बोला था, पता नहीं क्या किसी नयनदीप को बोला था, किसी को तो मैंने बोला था, तो कह रहा नहीं भाई वो हमारा फेवरेट बन चुका है, वो यहीं रहेगा, तो हम हमारा दिल बंधा रहता है, उसको यहीं रहने दो।
प्यार तो देखो हर जगह मिलता है यार, जहां मर्जी जाए, क्योंकि दिल के साफ है ना एट दी एंड, यही मैटर करता है। जेन्युइन मुझको दिख रही है, बस एक बार ये ऊपर आज गया ना वो उस ड्रेस कोड से हटके ऊपर अपने नए वाले में, तो नए अंदाज में मुझको लग रहा है अलग ही हरकतें करते हुए दिखाएगा, क्योंकि ऊपर भाई बड़ी चीजें है करने को, समझ लो आसपास चीजें बड़ी बहुत है। अभी तो एक कमरे में ही बंद है ऐसा लगता है मुझे। अभी तो वो नीचे ही है, वही चीजें चल, पर ठीक है, ऐसी टोटोला भी अपना अलग जगह है। अब नीचे बहुत दिख रहा है, ऊपर तो अब 17,000 रुपए के मेरे जूते लेके गया है। हाँ, नहीं दिखा तो सही टीवी पे। क्यों ले लिए उसने? तुम्हारी वजह से तुम ही हो खेत की मूली, और जूते बढ़िया वो लेके जा रहा स्पोर्ट्स के। अरे हाय छी आरुष, आप ये लेकर जाओगे, आप ये लेकर जाओगे। बैंड का खड़ा हुआ वहां से मेरे जूते लाया कर, अच्छा ठीक है बाबू भाई मैं ये लेके जाऊंगा। मेरी दिल की धड़कन है टक टक, ना कब ले जा, क्या बोल सकते हो भाई, तुझे मना भी नहीं कर सकता। और मैं तो वो भाई रिएक्शन 5 सेकंड में ऐसा हंसमुख चेहरा ऐसा हो गया था। अबे भाई जूता मैंने लिया 17,000 रुपए का, उसके बाद मैंने अभी एक दिन भी नहीं पहना, बस वही पहन के आया हूँ बस मुंबई तक। और भाई उसने ले गया, मैं क्या बोल सकता हूँ उसमें। और उसके फटे हुए जूते थे, बट ये भी सारा फटा हुआ जूता अंदर लेके जा रहा है, देखो भाई। मैंने कहा तू क्या आदमी है मेरे भाई, फटा हुआ जूता लेके जा रहा हूँ, तुम्हारी कसम भाई। उन्होंने देखा ही नहीं होगा, ये कह रहा हूँ। बाकी सबसे लिए आरुष के लिए डबल टफ है अंदर रहना, हाँ क्योंकि वो कभी वैसा बड़ा ही नहीं हुआ नहीं, सब में। क्योंकि उसने भाई देखो आज तक उसने कभी जिंदगी में अपनी कभी जॉब नहीं देखी, कि बंदा जॉब अकेले करने जाता है, नई कंपनी होती है, नए लोग होते हैं, उसने कभी आज तक कभी जॉब नहीं हमेशा से करी। खुला खाओ खुला खेलो। हमेशा सबके से साथ। उसको ग्रुप के साथ चलना है। मैं कह रहा हूँ कि अगर नए वाले तक भी जा रहा है तो साथ में साथ किसी पंटर को लेके जाएगा, मतलब भाईचारे को, पंटर मीन्स। और मतलब कैसे समझाऊं तुम्हें, यार आज तक बंदी से कभी- मिलने जाता तब भी किसी को लेके जाता है। हाँ सोचो, जब उसने अंदर की बात बोली कि बंदी से जाता तब भी साथ लेके जाता है, तो उसको कोई एक बंदा चाहिए होता है। तो सोचो आज वो बंदा कैसे रह रहा है, जो आज तक कभी रहा नहीं। 8 साल में बिल्कुल हर किसी को लेके साथ लेके जोड़ना, बस 8 घंटे सोने के लिए अकेले जाता है, वो भी दूसरों के साथ सोता है। बट कोई बात नहीं भाई, समय सब सिखाता है। आज सिखा दिया साले को मेरी, अब उसको पता चली ना कदर, तब यार थोड़ा सेंटी हो गया था अंदर। सो गाइस किसी ने बताया था कि फिल्म सिटी के अंदर ही यहाँ पे बड़ा बढ़िया वड़ा पाव मिलता है, तो वहाँ आगे खाने के लिए वड़ा पाव टेस्ट करते हैं, क्योंकि अंकल ने बोला था, जो मेकअप आर्टिस्ट थे दादाजी ने, कि आप खा के जाओगे मैं याद करोगे। तो आज देखते हैं खा के कैसा बढ़िया याद करते नहीं करते। सो गाइस अब समझ में आया कि ये जो मतलब मुंबई वाले हैं थोड़े ऐसे फुल बाजू के कपड़े क्यों पहनते हैं, हुडी वगैरह टाइप के, क्योंकि भाई यहाँ पे मोस्टली लोग वहाँ पे रहते हैं इसके लिए जगह में, तो उनको ठंड वंड लगती है। अब जैसे मैंने भी अभी कुछ रियलाइज करा भाई, एसी बिल्कुल टॉप नॉच पे चलता है, तो ठंड लगती है यार। तो आज से नो गाली इस कपड़ों के लिए, ओके हो तुम भाई, अपनी जगह ठीक हो। ऐसी भी है भाई, ऐसी है। यार गुड गरम गरम है। सो गाइस अब आ गए दिल्ली, और तुम्हारे भाई ने, तुम्हें पता है आरुष के बजाने के बाद 2 टट्टे पाले हुए हैं मैंने, एक मनमंच और एक है जतिन चौहान। तो मेरा भाई एयरपोर्ट में मुझको लेने आया गाड़ी लेके। देखो ये होती है यारी दोस्ती उस्ताद अपनी, ये होती है प्योर टट्टागिरी। मेरा भाई देख रहे हो गाड़ी सफारी लेकर आया है, प्योर टट्टा है, प्योर लेने आता मुझको, प्यार अलग है तेरी यार की। प्योर टट्टा मना कर दिया ना, प्योर टट्टा लेने आया, फेम मांगता, फेम खाता रहता है। तेरी बहुत दिन हो गए। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कैसा है, ये भी भाग गया था वहाँ पे। कहाँ है वियतनाम, नहीं कहाँ गया था तू? फिलीपींस। ओ माय गॉड, शादी के बाद भी घूम रहा है ऊपर अकेले अकेले। सारे मेरे से चीजें पूछेंगे, इन्फॉर्मेशन दे, ये दे वो दे, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, चाहे मुझे जान से मार डालूं, पर मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। दूसरा ऑप्शन भाई शो पे आएगा, शो में देख लेना, क्यों गाइस? मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी न